इलेक्शन के दिन है, नून लीग वाले मुश्किल में है, वो आपके पांव पकड़ रहे होंगे, मगर जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे वो आपको गला से पकड़ेंगे। तजवीज है कि इस्लाहात लेकर आए, इस्लाहात लेकर आए ताकि वो रायवंत का शहरी जो 3 दफा वजीर आजम बना है वो आजाद कश्मीर का भी वजीर आजम बन सके। बिलावल भुट्टो के मुस्लिम लीग नून पर तंज के निश्तर मीरपुर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नून लीग वाले जब मुश्किल में होते हैं तो पांव पकड़ते हैं, बाद में गिरेबान पकड़ लेते हैं। इनका मंशूर ये है कि नवाज शरीफ का दिल करता है आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम बन जाएं। इनके नज़दीक रायवंड ही सारा पंजाब है। क्या इन्होंने चोलिस्तान, राजनपुर, विहाड़ी का हाल देखा है? मरीम नवाज को मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे पता है 6 माह से कश्मीर में हमारी हुकूमत है। मेरी बहन अपने वालिद साहब को भी बताएं, उनकी 3 दफ़ा हुकूमत रही है। कोई सड़क बनानी थी तो पहले बना लेते। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर ख्वाजा आसिफ के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करते हुए कहा कि लीगी क़यादत ने अपने वजीर के बयान पर एक लफ्ज़ नहीं कहा। रावलाकोट और मीरपुर को कश्मीर का हिस्सा ना मानना इनकी पॉलिसी है। कश्मीरी अवाम को अब दिखाना होगा वो इस बयान के खिलाफ हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। रोबोटिक्स और AI से मईशत और दिफा को नई ताकत देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में इंडस रोबोटिक्स एंड ऑटोनमस सिस्टम एक्सपो 2026 की तकरीब से खिताब। कहते हैं कि रोबोटिक्स और ड्रोन की जिद्दत से मईशत मजबूत हो, सलामती बेहतर होगी। कौमी सलामती को मौसर और आवाम की ज़िंदगी को मज़ीद आसान बनाएंगे। आवाम की ज़िंदगी आसान होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने जदीद टेक्नोलॉजी को मौसर अंदाज में अपनाया। फ़ख्र है कि पाकिस्तान ने ड्रोन्स की 60% से ज़ायद मकामी तैयारी हासिल कर ली है। नुमाइश में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज के दहशतगर्द गठजोड़ के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ, 10 दहशतगर्द हलाक, 2 खवातीन खुद कुछ हमलावर सहूलतकार समेत गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक 48 घंटों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के इलाके सोराब और मस्तोंग में मुतादिद इंटेलिजेंस ऑपरेशंस किए। दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सोराब में 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। मस्तोंग में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और देसी साख्ता धमाका खेज मवाद भी बरामद। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश। पाकिस्तान और अमरीका का इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हम मनसब स्कॉट बेसेंट से मुलाकात। अमरीकी सरमायाकारी में इजाफे और तस्वीराती मंसूबों की पेशरफ्त को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार। एलामिये के मुताबिक मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी वज़ीर ख़जाना को पाकिस्तान के माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतालिक आगाह किया। इलाकाई सूरत हाल के पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात से मुतालिक भी बताया। वज़ीर ख़जाना ने कहा, आलमी कैपिटल मार्केटों तक रसाई और ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी के लिए अमरीकी ताउन के ख़्वाह हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के नुमाइंदों से भी मुलाकात। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के मईशत पर बुरे असरात, पाकिस्तान का माली मुश्किलात के खात्मे के लिए अमरीका से रुजू। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान ने ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने के लिए अमरीका से $10 अरब की माली सहूलत मांग ली। माली सहूलत के लिए दरख्वास्त अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट को भेजी गई। सहूलत की मुद्दत 5 साल तक रखने की दरख्वास्त। तजवीज़ मंजूर होने की सूरत में पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत होंगे, रुपये पर दबाव कम होगा, मुल्क का इन्हसार कसीरुल जहती मालियाती इदारों से कर्जों पर भी कम होगा। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के तहत सख्त मालियाती और मॉनिटरी इस्लाहात जारी रखेगा। अमरीका की तरफ से अर्जेंटाइन, यूरुग्वे और मैक्सिको को सहूलत मैसर है। अमरीकी फोर्सेस के मुसलसल 11वें रोज़ ईरान पर हमले, तबरेज़, सिरिक और बुशहर में धमाके, फौजी ऑपरेशन मराकज़, बहरी सलाहियत, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन ज़ख़ीरागाहों और फौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। सेंटकॉम से जारी बयान के मुताबिक हमलों का मकसद आपने हुर्मस में तिजारती जहाज रानी को खतरे में डालने की ईरान की सलाहियतों को कमज़ोर करना है। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम हमले रोकने के लिए फ़ाल, ईरान के शिमाल मगरबी इलाके में अमरीकी ड्रोन मार गिराया।
ईरान के खिते में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले। पासदारान इनकलाब का उर्दन में प्रिंस हसन और किंग फैसल एयर बेसिस पर हमलों का दावा। F-15 तैयारों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स को निशाना बनाया। हमले में मुतादिद अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी भी हुए। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे कैम्प दोहा पर ड्रोन दागे। असलहा डिपो और बरी अफवाज के लॉजिस्टिक आलात पर हमले। अली अल सालम बेस के करीब रेडार कॉम्प्लेक्स और बोबियान में रेडार सिस्टम को निशाना बनाया। इराक के शहर अरबैल में अमरीकी काउंसिल खाने के करीब बारूद से लैस 3 ड्रोन दागे। अरबैल हवाई अड्डे से फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। ईरान का ट्रंप की नतन्स जौहरी मरकज पर हमले की धमकी पर सख्त इंतबाह। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा, जौहरी तंसीबात पर हमले को जंग में खतरनाक तौसी तस्वुर किया जाएगा। अमरीका ने ईरान की जौहरियात दीगर हसास तंसीबात को निशाना बनाया तो इसे खित्ते में जंग के दायरेकार में तौसी समझा जाएगा। अमरीकी मफादात और वाशिंगटन के हामियों को ईरानी ताकतवर हमले का सामना करना पड़ेगा। मुल्क की सलामती और हसास तंसीबात के खिलाफ इकदाम का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अमरीका भी ईरान से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तेहरान जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का मनीला में आसियान वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, अमरीका सिफारतकारी के जरिए कशीदगी कम करना चाहता है। ईरान को आबनाए हुर्मस पर कंट्रोल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी इत्तेहादियों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे। आबनाए हुर्मस पर ईरानी कंट्रोल दुनिया के लिए ख़तरनाक मिसाइल कायम करेगा। ईरान के खिलाफ जंग के लिए अमरीकी फंड्स तेजी से खत्म होने लगे। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान जंग के लिए कांग्रेस से $87 अरब के फंड्स मांग लिए। अमरीकी वजीर जंग की कानून साजों को खुफिया ब्रीफिंग पीट हेक्सेट ने सेनेट कमेटी में बताया, ईरान के साथ जंग पर अब तक $37.5 अरब लागत आ चुकी। फंडिंग ना दी गई तो ये अमरीका के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। तनाज़े का जिम्मेदार अमरीका नहीं, ईरान है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग के लिए अमरीकी फंड्स तेजी से खत्म हो रहे हैं। सदर ट्रंप का ईरान जंग में जानी नुकसानात का माजी की जंगों से मवाजना। कहा, ईरान के साथ 4 माह से जारी जंग में अब तक 18 अमरीकी फौजी हलाक हुए। अफगानिस्तान की जंग में 2000, इराक में 4600 अमरीकी फौजी मारे गए। वियतनाम में 58,220 और कोरिया की जंग में 36,574 अमरीकी फौजी हलाक हुए। वेनेजुएला के खिलाफ एक रोज़ा कार्रवाई में किसी अमरीकी फौजी की हलाकत नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। जनूबी वज़ीरिस्तान में छत गिरने से एक ही ख़ानदान के 4 अफराद जाँ बहक। शिमाली वज़ीरिस्तान के दरियाए टोची में 2 अफराद डूब कर जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के दौरान अमवात की तादाद 20 हो गई। 19 अफराद जख्मी। मूसलाधार बारिशों से नदी नाले बिखर गए। टांग और जनूबी वज़ीरिस्तान में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। गिरा बलोच पुल के ऊपर से पानी गुजरने लगा। हरीपुर की सड़कें झील का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामिर में सैलाबी सूरत हाल। पानी आबादी में दाखिल, दर्जनों मकानात मुतासिर। धोर और कहनर में सैलाब से आमदोरफ्त मुअत्तल। अस्तोर वैली रोड के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से मुकम्मल बंद। पंजाब में मॉनसून का हैवी स्पेल, 24 घंटे में 8 अफराद जाँ बहक, 46 जख्मी। फैसलाबाद, पाकपतन, साहिवाल और चिश्तिया में छतें गिरने के वाक़यात, 9 अफराद जख्मी। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गुजरांवाला के बेशतर इलाके बारिश के पानी में डूब गए। गलियों और रास्तों में कई फुट पानी जमा। इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। पानी घरों में दाखिल होने से कीमती सामान जाया। हाफिजाबाद में सड़कों पर कई फुट पानी जमा। पिंडी भटिया में घरों और दुकानों में पानी दाखिल। मरी, सियालकोट, झंग, 18 हज़ारी, शोरकोट, टोबा टेक सिंह, मियाँ चन्नू और आरिफवाला में बारिश। डेस्का, फालिया, किला दीदार सिंह, जलालपुर भटिया में गलियां बाजार तालाब बन गए। भक्कर, मनकीरा, दरिया खान और चौबारा में घटाएं बरसी। बारिशों का सिलसिला 24 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मस्बत पॉलिसीज़ के समरात सामने आने लगे। सूबे भर में मुतादिद इलाकों से बारिश के पानी का फौरी निकास। लाहौर में लॉरेंस रोड, कश्मीर रोड, शेरावाला गेट, कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ से बारिश के पानी का
को निकाल दिया गया। रेलवे स्टेशन, करीम पार्क, शरीफ पार्क, कूपर रोड, अली ब्लॉक, ताजपुरा और इस्लामपुरा समेत दीगर इलाकों में वाटर टैंक्स फाल, 41 अजला में वासा का क़याम, 1000 से ज़ायद मशीनरी, अमले की मौजूदगी से हफ्तों के बजाय घंटों में बारिश का पानी साफ कर दिया गया। ज़िला गुजरात में 3 घंटों में सड़कें पानी से साफ कर दी गईं।